नमस्कार साथियों, भारत के भूगोल की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र की, जिसमें अपन जानेंगे गंगा नदी एवं गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं गंगा नदी की। सबसे पहले अपन देखते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में होता है। उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री शिखर के गोमुख हिमनद से होता है। गोमुख हिमनद से होता है। गंगा नदी को उत्तराखंड में भागीरथी नदी के नाम से जानते। किस नाम से? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। इस भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में टिहरी बांध, यहां पर ये बांध बनाया हुआ है। इस बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध बनाया हुआ है। कहां पर? उत्तराखंड में। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। फिर उत्तराखंड में इस भागीरथी नदी में आकर मिल जाती हैं अलकनंदा नदी। ये अलकनंदा नदी, भागीरथी और अलकनंदा दोनों के संगम स्थल को देवप्रयाग नाम से जानते हैं। इस जगह यानी दोनों का संगम स्थल है, इस जगह को देवप्रयाग, यानी भागीरथी और अलकनंदा दोनों के संगम स्थल को देवप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग से ही इस भागीरथी नदी को गंगा नदी के नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी देवप्रयाग से उत्तराखंड में प्रवाहित होती है और यहां पर है, यानी इस गंगा नदी के किनारे पर हरिद्वार से, कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार शहर है। फिर ये गंगा नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आ जाती है और उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे कन्नौज शहर है। ये शहर है कन्नौज। कन्नौज से आगे गंगा नदी उत्तर प्रदेश प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर गंगा की एक सहायक नदी जिसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है इसका? रामगंगा नदी। क्या नाम है? रामगंगा। रामगंगा नदी इसमें आकर मिल जाती है। रामगंगा आकर इसमें मिल जाती है। फिर गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है तो आगे गंगा नदी पर एक शहर है। इस शहर का, यानी गंगा नदी के किनारे पर एक शहर है। इस शहर का नाम है कानपुर। आगे गंगा नदी प्रवाहित होती है और गंगा नदी के किनारे एक शहर है। इस शहर का नाम है प्रयागराज। प्रयागराज में गंगा नदी में आकर गंगा की एक सहायक नदी मिल जाती है और उस नदी का नाम है यमुना नदी। यमुना नदी। यमुना नदी। ये यमुना नदी उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश हरियाणा की सीमा बनाते हुए ये दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश में यमुना के किनारे मथुरा शहर, ये मथुरा शहर है। मथुरा के बाद में आगरा से आगरा और फिर ये यमुना प्रवाहित होती है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई प्रयागराज में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आगे गंगा नदी प्रवाहित होती है तो गंगा नदी के किनारे पर एक शहर है। उस शहर का नाम है वाराणसी। फिर आगे उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है तो उत्तर प्रदेश में गंगा में आकर एक इसकी सहायक नदी मिल जाती है। उस नदी का नाम है गोमती। क्या नाम है? गोमती। गोमती नदी। फिर उत्तर प्रदेश से गंगा नदी बिहार में चली जाती है और बिहार में गंगा नदी में आकर मिलती है घाघरा नदी। ये घाघरा नदी। ये कौन सी है? घाघरा नदी। फिर गंगा नदी आगे प्रवाहित होती है और गंगा में आकर एक नदी मिलती है।
इस नदी का नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। सोन नदी। फिर आगे गंगा नदी प्रवाहित होती है बिहार में, और बिहार में आकर गंगा नदी में एक और नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी। फिर गंगा नदी आगे बिहार में प्रवाहित होती है, और बिहार में आकर गंगा में इसकी एक और सहायक नदी आकर मिल जाती है। इस नदी का नाम है गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी। गंडक नदी। फिर गंगा नदी आगे बिहार में प्रवाहित होती है, और इसमें आकर मिलती है कोसी नदी। ये कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी। फिर गंगा नदी बिहार, बिहार से झारखंड, और झारखंड से पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होती है। और यहां पर आकर गंगा नदी में एक और सहायक नदी मिल जाती है। इस नदी का नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा नदी। महानंदा नदी। पश्चिमी बंगाल में फरक्का बैराज के पास में गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा तो पश्चिमी बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, जहां पर इस धारा को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। और पद्मा आगे जाकर जमुना में मिल जाती है, और आगे जाकर ये मेघना कहलाती है, और बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाती है। और दूसरी धारा हुगली नदी के नाम से पश्चिमी बंगाल में प्रवाहित होती है। इसका नाम है हुगली नदी। हुगली नदी। हुगली नदी में आकर एक नदी मिलती है। इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी। दामोदर नदी। तो गंगा में रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन, पुनपुन, गंडक, कोसी, महानंदा और दामोदर, ये नदियां आकर मिलती हैं। और यमुना नदी, यमुना नदी ये भी आकर इस गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना नदी। इस यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुनोत्री हिमनद से उत्तराखंड में होता है, और उत्तराखंड में यमुना में आकर इसकी सहायक नदी टोंस नदी आकर मिलती है। ये नदी है टोंस। ये टोंस नदी आकर यमुना में मिल जाती। फिर ये यमुना नदी उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाते हुए दिल्ली में आ जाती है। दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, और उत्तर प्रदेश में यमुना में इसकी सहायक नदी उगटन नदी। उगटन नदी आकर मिल जाती। फिर आगे यमुना प्रवाहित होती है, तो इसमें यमुना की सहायक नदी चंबल नदी। चंबल नदी इसमें आकर मिल जाती है। फिर यमुना आगे प्रवाहित होती है, तो यमुना में सिंध नदी आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? सिंध नदी आकर मिल जाती है। फिर आगे यमुना उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, तो इसमें बेतवा नदी आकर मिल जाती है। कौन सी नदी? बेतवा। बेतवा के बाद में यमुना में केन नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है केन। और प्रयागराज नामक जगह पर यमुना गंगा में शामिल हो जाती है, यानी गंगा में मिल जाती है। तो गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो अपने रामगंगा की उद्गम कुमाऊं हिमालय के मिलन हिमनद से होता है, और फिर ये उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आकर ये गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी की बात करें तो गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में फुलर झील नामक जगह से होता है, यानी फुलर झील से होता है, जिसे गोमत ताल भी कहते हैं, पीलीभीत के पास में। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हुई गोमती नदी उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी में मिल जाती है। बाद में
चर्चा करें तो ये घाघरा नदी, घाघरा नदी का उद्गम कर्णाली नदी के नाम से होता है। किस नाम से होता है? कर्णाली नदी, कर्णाली। कर्णाली नदी के नाम से होता है और नेपाल में इसे केरियोला के नाम से जानते हैं। फिर ये उत्तर प्रदेश में आ जाती है और उत्तर प्रदेश में कर्णाली में इसकी सहायक नदी ये शारदा नदी है, शारदा नदी आकर मिलती और उसके बाद में इस कर्णाली का नाम घाघरा हो जाता है और घाघरा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, बिहार में प्रवाहित होती हुई ये गंगा में शामिल हो जाती है, गंगा में शामिल हो जाती है। फिर गंगा की सहायक नदी की बात करें तो ये गंडक नदी, गंडक नदी का उद्गम धौलाधार श्रेणी और माउंट एवरेस्ट के बीच से होता है और फिर ये नेपाल से बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी के बाद में आगे चर्चा करें तो कोसी नदी का उद्गम माउंट एवरेस्ट के उत्तरी ढाल से होता है। फिर ये नेपाल के बाद में बिहार में आ जाती है और बिहार में आकर गंगा में मिल जाती है। उसके बाद में महानंदा नदी, इस महानंदा नदी का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियां के निकट से होता है पश्चिमी बंगाल में और पश्चिम बंगाल बिहार में प्रवाहित होती हुई ये पश्चिमी बंगाल में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से होता है। फिर ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा बनाती हुई दिल्ली से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नामक जगह पे आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद में गंगा के दाएं तट की सहायक नदी सोन का उद्गम होता है अमरकंटक मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती हुई ये उत्तर प्रदेश से फिर झारखंड के बाद में बिहार और बिहार में जाकर गंगा में मिल जाती है। फिर गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो पुनपुन नदी आती है। पुनपुन नदी का उद्गम झारखंड में होता है और झारखंड के बाद में ये बिहार में आ जाती है, बिहार में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो दामोदर नदी का उद्गम छोटे नागपुर के पठार से होता है और ये झारखंड से पश्चिम बंगाल और पश्चिमी बंगाल में जाकर गंगा की धाराएं जो हुगली नदी के नाम से जानी जाती हैं उसमें जाकर मिल जाती है, उसके बाद में अपन यमुना नदी की चर्चा करें तो यमुना नदी के सहायक नदी है टोंस के बाद में उगटन के बाद में चंबल के बाद में सिंध के बाद में बेतवा के बाद में केन नदी। यमुना नदी के किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से? दिल्ली के बाद में मथुरा के बाद में आगरा शहर और इटावा शहर। इटावा के पास में चंबल नदी है, वह यमुना में मिल जाती है। और गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं? हरिद्वार शहर, कन्नौज शहर, कानपुर शहर, प्रयागराज शहर, वाराणसी शहर और पटना शहर। तो आज अपन ने गंगा नदी एवं गंगा नदी की सहायक नदियों की चर्चा की थी और गंगा नदी के सहायक नदियों की बात करें तो गंगा के बाएं तट की सहायक नदी, गंगा के बाएं तट की सहायक नदियां, बाएं तट की सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं और महानंदा नदी। और गंगा के दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो गंगा के
दाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो दाएं तट पे गंगा की कौन सी सहायक नदी है? यमुना, यमुना नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, पुनपुन नदी और दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी, दामोदर नदी। तो गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, पुनपुन, दामोदर नदी। ये गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां हैं।